आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज़। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी के रसिक उपासना की आचार पीठ श्री जानकी घाट बड़ा स्थान में रसिक पीठाधीश्वर श्री महंत जन्मेजय के नेतृत्व में आज पूज्य श्री महंत अभिराम दास जी महाराज का अभिनंदन किया गया। अभिराम दास जी महाराज आज जानकी घाट बड़ा स्थान में संतों से भेंट करने पहुंचे। वहां पे उनका अभिनंदन रसिक पीठाधीश्वर श्री महंत जन्मेजय महाराज की अध्यक्षता में किया गया। इसके बाद हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत जन्मेजय महाराज हैं, उन्होंने आज प्रदेश इकाइयों का गठन भी किया, जिसको प्रमाण पत्र श्री महंत अभिराम दास जी महाराज ने सौंपा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए राष्ट्रव्यापी बिगुल राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में फूंका जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत को अखंड बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना अत्यंत आवश्यक है। हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत जन्मेजय महाराज ने कहा कि आज राष्ट्रहित के जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया, भारत माता की अखंडता, सनातन संस्कृति एवं हिंदू समाज के स्वाभिमान की रक्षा हेतु अब निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि जब भारत विश्व में रामराज की प्रेरणा है, जब यह देश हजारों वर्षों से धर्म, नीति, शांति और ज्ञान का मार्गदर्शन है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में विलंब किस बात का है। रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय महाराज ने स्पष्ट कहा कि हिंदू समाज की आवाज़ अब अविराम, अजय और राष्ट्र निर्माण का आधार बन चुकी है। इसी राष्ट्रीय आवश्यकता से हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ की स्थापना हुई है, ताकि जन भावना जननीत राष्ट्र नीति बने। श्री महंत जी ने घोषणा की कि अब घर घर बिगुल फूकेगा। रसिक पीठाधीश्वर महाराज ने आह्वान किया, गांव गांव, शहर शहर जन जागरण होगा, हर हिंदू को राष्ट्र चेतना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने सरकार को दो टूक शब्दों में कहा कि जन भावनाओं का सम्मान करना होगा। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश सनातन धर्म का गौरव पुनः वापस हो रहा है, इसलिए हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के प्रचार प्रसार इकाइयों में राष्ट्रीय स्तर पर सृजन करने की व्यवस्था की गई। उन्होंने दुष्यंत कुमार राणा एडवोकेट को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो डॉक्टर राम प्रताप को प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश का बनाया गया है। ऋजुवेद प्रताप सिंह शाह प्रभारी उत्तराखंड, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश। पंडित नीरज कुमार तिवारी राज मुख्यालय। देखिए क्या कुछ कहा श्री महंत अभिराम दास महाराज व रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय महाराज ने। महंत अभिराम दास महाराज का राजेश पहलवान तीर्थ पुरोहित संघ के अध्यक्ष व नागाराम लखन दास ने स्वागत किया। देखिए क्या कुछ कहा संतों ने। काफी अंतराल के उपरांत श्री अवध धाम में आया और भगवान श्री राघवेंद्र का, रामलला जी का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस समय ढांचा गिरा था उस समय ये शरीर आया था। फिर उसके उपरांत बीच में एक दो बार आए हैं, परंतु जब से जन्मभूमि पे शिलान्यास हुआ तब से ये शरीर नहीं आ पाया था। परंतु अब आके देखा तो भगवान श्री राघवेंद्र का भव्य मंदिर और उसमें श्री सरकार की जो दिव्य छवि विग्रह है वो विराजमान है। उनका दर्शन करके और मंदिर परिसर को देखा। अद्भुत कलाकृति है। प्राचीन मंदिरों में जैसी कलाकृति रही उसी की समकक्ष ये नवनिर्माण हुआ है और ये एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक कार्य हो गया। श्री राम जन्मभूमि जो लंबे समय से लगभग 550 वर्ष से विवादित हो रहा था और वो विवाद पूर्ण हुआ और न्यायालय के निर्देशानुसार भगवान श्री राघवेंद्र का भव्य मंदिर बना। सबको ही आनंद है और अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। श्री अपने प्रधानमंत्री और योगी जी दोनों की जोड़ी अच्छी मिली है और भगवान कृपा कर रहे हैं और श्री अवध धाम का जो नव स्वरूप सामने आ रहा है वो हम सबके लिए सौभाग्य। श्री राम। जय श्री राम। अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री अभिराम दास जी महाराज जो देवतुल्य संत
और श्रीमंतों में श्रीमंत हैं, संतों में श्रीमंत संत हैं। ऐसे संतों के लिए ही भगवान को अवतरित होना पड़ता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन न्योरे, जो मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, ऐसे महान विभूतियों के लिए लिखा है। दुर्गम से दुर्गम स्थान जहाँ पर संत बहुत कम पहुँच पाते हैं, लेकिन महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के शौर्य साधन से वहाँ पर पहुँचने का और सारी सुविधाजनक व्यवस्था दुर्गम स्थानों पर, सरयू मूल से लेकर पूरा उदयाचल से अस्ताचल तक विभिन्न जगहों पर जहाँ पर दुर्गम स्थान है, वहाँ संत सेवा, गौ सेवा, विद्यार्थी सेवा सम्यक रूप से महाराज जी के आशीर्वाद से संचालित हो रहा है। ये शरीर भी अनेकों जगहों पर श्री महाराज जी के आश्रमों पर जा करके और आनंद लिए और संतों का दर्शन लाभ लिए, श्री ठाकुर जी के, श्री सीताराम जी के श्री प्रसाद ग्रहण किए। और जो भी आश्रम है श्री महाराज जी का, वो श्री आचार्य जी के नाम से है। श्री रामानंद श्री स्वामी जगत गुरु भगवान श्री जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के नाम से है, श्री रामानंद आश्रम के नाम से है। जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी के नाम से ही सभी है। उन्हीं के नाम, उन्हीं का धाम और उन्हीं का ज्ञान, ये सब बिखेरने वाले पूज्य श्री महाराज जी हैं। आज इसी तारतम्य में पूज्य श्री महाराज जी का श्री किशोरी जी के दर्शन हुआ और दर्शन के साथ में हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम लोगों के जीवन का पुण्य है, अनेक जन्मों का पुण्य। उदित भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा हुई अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासम विदाय तद्दो दयते विवेक, जो श्रीमद् भागवत में कहा गया। इसी का प्रतिपादन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जय दरस परस समागमादिके पाप राशि न साइये। जब भगवान की कृपा होती है तब ऐसे महान विभूतियों का दर्शन होता है। और इसी तारतम्य में आज विश्व राष्ट्र हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुष्यंत सिंह जी को और कई प्रदेशों के प्रभारी इनको बनाया गया और इनके साथ में सहयोगी दलों का भी 4 नियुक्तियां यहाँ की गई हैं। चारों नियुक्ति पूज्य श्री महाराज जी के कर कमलों द्वारा यहाँ से किया गया है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं और साथ में प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष और प्रभारी दुष्यंत सिंह के साथ में उनके सहयोगी दल जो हैं वो सब सहयोग करते हुए हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के उत्कृष्टता तक पहुंचेंगे और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के और रामानंद संप्रदाय के हमारे सब कार्यवाहक हैं, सब धर्म ध्वजा लहराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जन हैं सभी के प्रति मंगल कामना, शुभकामना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत जन्मेजय शरण जी का, जिन्होंने मुझ जैसे तुच्छ कार्यकर्ता पर विश्वास जताते हुए मुझे उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। भगवान श्री राम की धरा अयोध्या जी में मैं आया हूं और यहां से मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा। मैं तन मन धन से पूर्ण रूप से इसका निर्वहन करूंगा। और रही बात इस दायित्व की, हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए हम हर पुरजोर ताकत लगाने का काम करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। राजेश महाराज जी, आप चुका है और ऐसे महापुरुष भारत में पधार चुके हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, तो ऐसे दुष्यंत जी जिनको श्री रसिक पीठाधीश्वर महाराज जी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है
उनको पूर्ण रूप से जिम्मा दिया है, दायित्व दिया है कि पूरे जिले, गांव से लेकर के पूरे प्रदेश तक आप हिंदुओं को प्रचार प्रसार करिए, जिससे अयोध्या हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, भारत पूरा हिंदू राष्ट्र घोषित हो। क्योंकि जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, सारे कार्य हो चुके हैं, सिर्फ हिंदू राष्ट्र घोषित होना है। तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए दुष्यंत जी ने पूरा तन मन धन से अपने सहयोगियों के साथ आज बहुत बड़ा संकल्प जिम्मा जानकी घाट बड़ा स्थान पे लिए हैं। श्री सीताराम जी का कृपा इनके ऊपर रहे और इनका सकल मनोरथ पूर्ति हो। राजेश महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अयोध्या तीर्थ पुरोहित, अयोध्या धाम। जय सिया राम।